एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। आई होप आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन में ही समझाऊंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, बेसिकली ये चैप्टर हमारा ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर्स के बारे में है और एक पेन पोर्ट्रेट चैप्टर है। पेन पोर्ट्रेट मतलब किसी चीज़ को इतनी अच्छे तरीके से बताना कि उसकी इमेज आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। ओके, तो हमारे जो ऑथर हैं वो अपने एल्डर्स के साथ घर में बैठ के बातें कर रहे हैं। वो अपने ओल्ड पोर्टुगेज डेज को याद कर रहे हैं। जो गोवा था ना, वो पहले पोर्टुगेज कंट्री हुआ करता था। आज भी वहाँ पे कुछ लोग उस टाइप के कपड़े पहनते हैं पोर्टुगेज में, जो ओल्ड टाइम में पहनते थे लोग। ओके, और ऑथर रिमेंबर कर रहे हैं अपने वो ब्रेड लोव्स को, स्वीट ब्रेड लोव्स जो बेकर्स वहाँ पे बेक करते थे। अब वहाँ पे जो राज करने वाले होते थे वो तो वहाँ से चले गए हैं, पर वहाँ पे बेकर्स अभी भी हैं। ओके, बेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। गोवा में बहुत सारी बेकरीज थी उस टाइम पे, तो अब अभी भी वो बेकरीज हैं वहाँ पे, अभी भी बेकर्स हैं, वो वही ब्रेड लोव्स को बेक करते हैं। ओके, तो जो बेकरी में फर्नेसेस लगी होती है ना, तो वहाँ पे वो अभी भी हैं, मतलब फिर भी वो चलती हैं। इतने अच्छे क्वालिटी की वो बनी हुई हैं, वो आज भी चलती हैं। ओके, तो गाइस जो ब्रेड सेल करने वाले वहाँ पे आते थे वो आज भी देखे जाते हैं। वहाँ वो अपनी बैम्बू की स्टिक लेके आते थे और उनके हाथ में एक बास्केट होती थी, उसके अंदर वो लेके आते थे ब्रेड लोव्स और ब्रेड बैंगल्स। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जो उस टाइम पे जो ब्रेड बेक करते थे वो आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि उस टाइम वाले आज एग्जिस्ट करें। ओके, सो इसलिए उनके सन हैं, मे बी उनके सन उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, अभी भी वो बेकर्स वहाँ पे हैं। और बेकर्स को गोवा में क्या बोला जाता है? पैडर। ओके, यू कैन सी हेयर वर्ड पैडर। ओके, एंड यस गाइस, जो हमारा बेकर वो लेके आता था ना स्टिक, वो बैम्बू स्टिक होती थी। ओके, आप नॉर्मल कोई स्टिक मत समझना प्लास्टिक की, वो बैम्बू स्टिक होती थी। एक बच्चे थे तो वो अपने रिमेंबर करें कि वो बेकर ही हमारे लिए सब कुछ था, हमारा दोस्त था, हमारा कंपेनियन था, हमारा गाइड था। और वो दिन में 2 बार ही आता था। एक अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो फ्रेश ब्रेड लेके आ रहा होता था सेल करने, और दूसरी बार तब आता था रात को जब वो पूरी सिटी में घूम लेता था, हर जगह अपनी ब्रेड सेल करके आता था अपनी खाली टोकरी के साथ। ओके, तो गाइस अब ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो छोटे थे और जब वो सो रहे होते थे तो जैसे ही उनको उनके बेकर के जिंगल की आवाज़ आती थी, उसकी बैम्बू स्टिक की, तो फटाफट उठ के भाग के जाते थे बेकर के पास, उसको ग्रीट करते थे अच्छे से। लेकिन वो ऐसा करते क्यों थे? क्या सब उनका ये प्यार अपने ब्रेड्स के लिए था? वो बेकर के पास इसलिए जाते थे क्योंकि उनको ब्रेड बैंगल्स बहुत पसंद थे, जो वो बेकर सेल करता था। ओके, ब्रेड बैंगल्स उनको बहुत पसंद थे, उनके फेवरेट थे वो, तभी वो उसके पास भाग भाग के जाते थे। ओके, तो ये प्यार उनका ब्रेड बैंगल्स के लिए था। ओके, वहाँ पे जो चिल्ड्रन रहते थे उनको ब्रेड बैंगल्स बहुत पसंद थे। तो गाइस जब ये बेकर आता था ना अपनी ब्रेड सर्व करने, इसके जो बैम्बू स्टिक थी उसमें से बहुत स्वीट सी वॉइस आती थी, झैंग झैंग की। तो जैसे वो आता था, मेड बाहर आती थी, वो अपनी बास्केट नीचे रखता था, सबसे पहले उनको ग्रीट करता था। फिर बच्चे अंदर से जो देख रहे होते थे ना, वो बाहर आने लगते थे, पर उनके पेरेंट्स उनको मना कर देते थे बाहर आने से। ओके, पर वो बाहर तो नहीं आते थे, पर वो क्या करते थे, वो दीवार के पीछे छुप के बेकर को देख लेते थे। वहीं से उन्हें पता चल जाता था कि हाँ बेकर आए, वहीं से देखते रहते थे फिर उन्हें। ओके, अब ऑथर कह रहे हैं कि उनको वो फ्रेश ब्रेड की स्मेल आज भी याद है उनमें। ओके, घर के जो बड़े होते थे ना वहाँ पे, तो वो उनको हम देते थे ब्रेड लोव्स। ब्रेड लोव्स उनके लिए होते थे और ब्रेड बैंगल्स होते थे बच्चों के लिए, वहाँ के चिल्ड्रन के लिए। ओके, अब ऑथर रिमेंबर करते हैं उनको ब्रेड बैंगल्स जब दी जाती थी उनके हैंड्स में, तो वो कहते हैं हमें तो ब्रश करने का मन भी नहीं करता था तब। वो सोचते थे कि वो ब्रश क्यों करें, कौन इतनी मेहनत करे कि मैंगो ट्री के पास जाए, उसकी लीफ लेके आए, फिर उससे ब्रश करे, इतनी मेहनत हम करें क्यों, ब्रश करने की ज़रूरत ही क्या है। ओके, और ये इतना ज़रूरी है क्यों, क्या टाइगर कभी, वो ये सब बातें कहते हैं। ओके, तो वो क्या करते थे, यहाँ पे लाइन देखिए, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप देयर एवरीथिंग सो नाइसली। वो वो कह रहे हैं कि गर्म चाय पीने से सब कुछ साफ़ हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, और वो ब्रेड बैंगल्स को एंजॉय करते थे फिर। ओके, अब ऑथर कह रहे हैं कि वहाँ पे गोवा में ब्रेड इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अगर किसी को मैरिज गिफ्ट में देना हो ना, तो बोल नाम की ब्रेड दी जाती थी। ओके, और पार्टीज़ और अगर कोई फीस्ट होती थी तो वहाँ पे ब्रेड का होना बहुत ज़रूरी था। ओके, और अगर किसी डॉटर की एंगेजमेंट होती है तो उसकी मदर फिर उसको सैंडविचेस बनाती थी उसमें। ओके,
सैंडविचेस बहुत ज़रूरी थे किसी एंगेजमेंट के लिए गोवा में। ओके, अब जो पोर्टुगीज़ टाइम पे बेकर होते थे ना, वो एक लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक बोलते हैं उसको, जो पोर्टुगीज़ टाइम पे बेकर होते थे। ओके, आज वो नहीं पहनते और उस ड्रेस को कबाई बोलते हैं। ओके, लेकिन ऑथर कह रहे हैं जब वो छोटे थे ना तो उन्होंने देखा था कि बेकर्स एक ट्राउज़र पहनते हैं और एक टी शर्ट पहनते हैं। ट्राउज़र वो ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। ओके, अब आज भी अगर गोवा में कोई हाफ पैंट और हाफ पैंट से मतलब छोटे आप मान लो 3/4 पार्ट, ओके, हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के घूमता है तो लोग आज भी उसे पैडर समझते हैं। पैडर मीन्स बेकर। ओके, अब जो उस टाइम पे जो ब्रेकर था ना, वो जब अपना हिसाब करता था ना, अपना पूरा वो महीने के आखिरी में करता था और वो क्या करता था, घर के बाहर जो वॉल होती है ना उसके ऊपर करता था कुछ ऐसे। आप मुझे बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। ओके, इस तरह से वो अपना हिसाब करता था पूरे महीने का। कहाँ पे करता था, घर के बाहर जो वॉल होती है ना उस पर। बेकरी करना उस टाइम पे बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था। बेकर की फैमिली कभी भी भूखी नहीं रहती थी और जो बेकर में काम करते थे ना, बेकरी में सॉरी, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था। ओके, आज भी अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मोटा है ना तो उसे लोग बेकर ही समझते हैं ऑलमोस्ट। ओके, क्योंकि वो बहुत मोटा होता है इसलिए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब चैप्टर। ये इस वीडियो के लिए पार्ट 1 था। इस चैप्टर में 3 पार्ट हैं, मैंने अभी आपको ये पार्ट 1 समझा दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।